नमस्कार। आज बात करते हैं जेफ बेजोस की। हाँ। एक ऐसा नाम जो इनोवेशन, बड़े सपनों का पर्याय सा बन गया है। हाँ बिल्कुल। अमेजन से लेकर ब्लू ओरिजिन तक। सही। हम उनके पूरे सफर को देखेंगे। कैसे एक ऑनलाइन किताबों की दुकान अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनी। और फिर ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष तक उनकी पहुंच। हाँ, हमारी ये बातचीत एक जीवनी पर आधारित है। जेफ बेजोस, एक अंतरिक्षगामी उद्यमी की कहानी। कोशिश रहेगी कि बेजोस के सफर के जो मुख्य पड़ाव हैं, उनकी सोच और वो कौन से पल थे जिन्होंने उन्हें गढ़ा, वो सब समझें। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कैसे एक गैराज के आइडिया से दुनिया पर छाई और फिर सितारों तक पहुंची। यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो शुरुआती तकनीकी जिज्ञासा थी और बाद में इंटरनेट की ताकत को पहचानने की उनकी दूरदर्शिता, हाँ, उसी ने अमेजन जैसी कंपनी की नींव रखी। ये सिर्फ एक बिजनेस कहानी नहीं है। नहीं, ये भविष्य को भांपने की कहानी है। सही कहा, बिल्कुल। बचपन से ही गैजेट्स और साइंस में बहुत रुचि थी। गैराज को लैब बना लिया था, सुना है। हाँ, वही उनकी पहली प्रयोगशाला थी। फिर प्रिंसटन से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हुई। एकेडमिक रूप से भी काफी तेज थे। लेकिन फिर वो वाला मोड़ आता है, वॉल स्ट्रीट, D.E. शॉ में एक बहुत ही सफल करियर। हाँ, और वहां वो सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इतनी अच्छी सेट नौकरी छोड़ देना 1994 में, ये फैसला आसान नहीं रहा होगा। ये फैसला उस इंसान का था जिसे कुछ दिख रहा था जो शायद दूसरों को नहीं। क्या? इंटरनेट का भविष्य। हाँ। उन्होंने देखा कि इंटरनेट का उपयोग सालाना 2300% बढ़ रहा था। यह आंकड़ा उनके दिमाग में बैठ गया। अरे बाप रे, 2300%? हाँ, तो उन्होंने सोचा कि इस लहर पर सवार होना है। नौकरी छोड़ी, सियाटल गए और ऑनलाइन बुक स्टोर का आइडिया लेकर काम शुरू किया। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन विजन क्लियर था कि खरीदारी का भविष्य इंटरनेट है। बिल्कुल। और यहीं से अमेजन की शुरुआत हुई, गैराज से। नाम भी अमेजन रखा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़े लक्ष्य। हाँ, नाम उनके एम्बिशन को दिखाता था। पर शुरुआत, जैसा आपने कहा, आसान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में दिक्कतें बहुत थीं। कभी सर्वर बैठ गया, कभी ऑर्डर पूरे करने में मुश्किल। लेकिन बेजोस का एक मंत्र था, ग्राहक जुनून, कस्टमर ऑब्सेशन। हाँ, ये सुना है। कहते हैं मीटिंग्स में खाली कुर्सी रखते थे ग्राहक के लिए। हाँ, ये मशहूर किस्सा है, ताकि हर फैसला ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और यही सोच थी जिसने उन्हें सिर्फ किताबों से आगे बढ़कर सब कुछ बेचने वाली दुकान बनने की तरफ धकेला। द एवरीथिंग स्टोर। और इस सफर में 2 बड़े माइलस्टोन आए, AWS और प्राइम। हाँ, AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। ये तो क्रांतिकारी था। कैसे? अपनी एक्स्ट्रा सर्वर कैपेसिटी रेंट पर देना। हाँ, और इसने क्लाउड कंप्यूटिंग की नींव रखी। कितनी ही स्टार्टअप्स को बिना भारी खर्च के अपना बिजनेस खड़ा करने का मौका मिला। आज भी ये मार्केट लीडर है। सही। और अमेजन प्राइम ने तो डिलीवरी का खेल ही बदल दिया। और कस्टमर लॉयल्टी का भी। बिल्कुल। तो अमेजन की ये जो जबरदस्त कामयाबी थी, इसी ने शायद उनके दूसरे बड़े सपने को हवा दी, अंतरिक्ष वाला सपना। एकदम सही। बेजोस बचपन से अंतरिक्ष यात्रा के सपने देखते थे, स्टार ट्रेक के फैन थे। अच्छा। हाँ, तो अमेजन की सफलता ने उन्हें वो साधन दिए कि वो साल 2000 में ब्लू ओरिजिन शुरू कर सकें। और उसका लक्ष्य सिर्फ अमीरों के लिए स्पेस टूरिज्म नहीं है ना? नहीं, उनका विजन बड़ा है। वो अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और आम बनाना चाहते हैं। और उनका एक लॉन्ग टर्म विजन ये भी है कि जो भारी उद्योग हैं, उन्हें अंतरिक्ष में ले जाया जाए, ताकि पृथ्वी बच सके। हाँ, पृथ्वी को संरक्षित किया जा सके। और 2021 में वो खुद न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष गए, ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ बातें नहीं करते। उनकी लीडरशिप स्टाइल भी काफी चर्चा में रहती है। वो डे 1 फिलॉसफी। हाँ, डे 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर दिन को कंपनी का पहला दिन समझो। वही स्टार्टअप वाली एनर्जी, वही नयापन, ग्राहक पर वही फोकस। अच्छा, कभी संतुष्ट नहीं होना। हाँ, यही अमेज़न के लगातार इनोवेशन के पीछे की शायद एक बड़ी वजह है। हालांकि 2021 में उन्होंने CEO का पद छोड़ दिया, अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। हाँ, शायद ब्लू ओरिजिन पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए, जैसा हमने पहले कहा। जाहिर है, इतनी सफलता के साथ दौलत, प्रभाव और विवाद भी आते हैं। बिल्कुल। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में रहे, द वॉशिंगटन पोस्ट जैसा बड़ा अखबार खरीदा। हाँ, उनका प्रभाव सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहा। लेकिन अमेज़न के वर्क कल्चर पर, कर्मचारियों की स्थिति पर, टैक्स प्रैक्टिसेस पर गंभीर सवाल भी उठे। हाँ, ये आलोचनाएं भी उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। कर्मचारियों की कार्यदशा और कंपनी के टैक्स बचाने के तरीकों पर काफी बहस हुई है। इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल नहीं। हालांकि उन्होंने परोपकार में भी बड़े कदम उठाए हैं, जैसे वो बेजोस अर्थ फंड। हाँ, $10 बिलियन का फंड जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। सही। तो कुल मिलाकर देखें तो बेजोस की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि एक साफ विजन हाँ, और लंबे समय तक टिके रहने का इरादा और लगातार प्रयोग करने की हिम्मत, इनसे आप पूरे उद्योग बदल सकते हैं, ई-कॉमर्स हो या अंतरिक्ष। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि अमेज़न की जमीन पर सफलता और ब्लू ओरिजिन की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं ये आपस में कैसे जुड़ी हैं? उनका नजरिया सिर्फ बिजनेस फैलाने का नहीं लगता, वो मानवता के भविष्य के लिए एक तरह का रोड मैप दे रहे हैं। भारी उद्योग अंतरिक्ष में शिफ्ट हो ताकि पृथ्वी हरी भरी रह सके। ये सोचने वाली बात है। क्या भारी उद्योगों को अंतरिक्ष में ले जाने का बेजोस का सपना पृथ्वी को बचाने का वाकई एक व्यवहारिक हल है, या ये सिर्फ एक और तकनीकी सपना लगता है? उनकी ये यात्रा हमें इनोवेशन की सीमाओं और भविष्य के लिए हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस पर जरूर सोचिएगा।